हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं राज, आपका दोस्त, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजौरे साइंस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। तो ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस जो है ये बायोलॉजी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है जो हर एग्जाम के लिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके प्रैक्टिकल एग्जाम हो या आपके थ्योरी के एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इक्वलिटी पार्टिसिपेट करता है, हर एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले जरा सा हम थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जब कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, प्रकाश संश्लेषण और क्लोरोफिल ये जब मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है, भोजन का निर्माण होता है। इसकी मदद से प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट के अंदर होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रक्रिया होती है जो कि एनिमल्स को प्लांट से अलग बनाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट ही पूरी पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, मतलब स्वपोषण करने वाले एकमात्र ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला बिंदु ये कि ये जितने भी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधों के अंदर होता है। ठीक है, सभी हरे पौधों के अंदर होता है। दूसरा, एकमात्र जीव, एक जीव है पूरी पृथ्वी पर, एकमात्र जीव जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, उस जीव का नाम है युगलिना। क्या नाम है? युगलिना। ये एकमात्र ऐसा लिविंग एनिमल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, याद रहेगा प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों के अंदर होता है और पौधों में भी मोस्टली किसके अंदर होता है? पौधों में होता है ये पत्तियों के अंदर। किसके अंदर होता है? पत्तियों के अंदर होता है और तने के अंदर होता है। कुछ शैवाल्स होते हैं, कुछ शैवाल होती है उनके अंदर भी होता है, जैसे जैसे हरित शैवाल, हरित शैवाल इसके अंदर भी ये होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हमने देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसके अंदर? प्रकाश संश्लेषण होता है सभी हरे पौधे के अंदर और एकमात्र जीव जो होता है युगलिना, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। दूसरी बात जो हमें याद रखनी है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है, दूसरी बात जो प्रकाश संश्लेषण में हमें याद रखनी है कि प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण में मुख्य 4 घटक महत्वपूर्ण होते हैं। 4 घटक महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये कौन कौन से महत्वपूर्ण होते हैं घटक, देखना। सबसे पहला घटक जो है प्रकाश संश्लेषण का वो है पानी। क्या है? पानी, जिसको हम बोलते हैं वाटर। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण घटक है वो है CO2, इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण घटक होता है वो है सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और चौथा जो महत्वपूर्ण घटक है वो है क्लोरोफिल, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। क्लोरो जो फिल होता है, वाटर होता है, CO2 होते हैं और सूर्य का प्रकाश होते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण घटक होते हैं जिसके बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमारी नहीं होती। ठीक है, अब ये चारों कंपोनेंट्स, ये चारों घटक मिलकर एक
अभिक्रिया का निर्माण करते हैं, जिसके थ्रू क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो हम अभिक्रिया को देख लेते हैं। कौन सी अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, जो एग्जाम में हर बार आपसे पूछी जाती है। ठीक है, अभिक्रिया। ठीक है, ये अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आपको याद करना है। ठीक है, तो हमने देखा था कि हमारे पास क्या है, CO2 है, और क्या है हमारे पास, H2O है, पानी है। ये क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में या सूर्य ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और बनता क्या है, C6H12O6। क्या बनता है, C6H12 और O6 बनता है। ठीक है, और क्या बनता है, इस तरह और बनता है, O2 बनती है। क्या बनती है, O2 बनती है, और बनती है ATP। तो इस OTP का यूज तो प्लांट कर लेते हैं अपने कार्यों को करने में। ठीक है, अब देखना ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास पानी, वाटर। ये कहां से प्राप्त होता है, ये जड़ों से मिल जाता है, ये मिल जाता है हमें इन्वायरमेंट से। ठीक है, सूर्य प्रकाश सूर्य से मिलता है, मान लो यहाँ कोई सन है, और यहाँ से जो सनलाइट आती है, इस सनलाइट का यूज करके पौधे अपना भोजन निर्मित करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये जो हमें मिला है, ये है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज, प्लांट का भोजन। क्या है, ये प्लांट का भोजन है, ये ग्लूकोज है। अब देखना, अब प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज है, देखना ये प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का स्टोरेज प्लांट किस रूप में करते हैं, तो प्लांट्स के अंदर, देखना प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज का स्टोरेज, ग्लूकोज का संग्रहण किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। और अगर ह्यूमंस की बात करें हम, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, तो ह्यूमंस में इसका स्टोरेज, ग्लूकोज का संग्रहण किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। याद रहेगा, किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब ये होता कैसे है, जरा हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये कोई प्लांट है, और ये प्लांट की कोई लीफ हमारे पास है। क्या है, ये प्लांट की कोई लीफ हमारे पास है, ये लो। ठीक है, ये कोई प्लांट है जिसकी लीफ हमारे पास है। अब इस प्लांट की लीफ के अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा के अंदर एक गोल छिद्र होता है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर्स। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा होता है, इस स्टोमेटा के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इस स्टोमेटा के अंदर, इन स्टोमेटा, क्या है हमारे पास जो स्टोमेटा है, इस स्टोमेटा के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। इस पिगमेंट को हम कहते हैं, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। इस पिगमेंट को हम कहते हैं क्या, इस पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसी के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर होता है, ये जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इस ग्रीन कलर के पिगमेंट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है। ये याद रहेगा आपको, क्या कि ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है, उसी के अंदर हमारी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। ठीक है, डायग्राम समझते हैं। अगर हम इस स्टोमेटा का जूम करके देखते हैं,
इस स्टोमेटा को हम जूम करके देखते हैं तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, दो किडनी के आकार की हमें संरचनाएं दिखाई देगी। ठीक है, ये दो किडनी के आकार की हमें संरचनाएं दिखाई देगी जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो हमारा जो स्टोमेटा होता है, हमारा जो स्टोमेटा होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये हमारा स्टोमेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है ओपन स्टोमेटा, ठीक है, और दूसरा होता है क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, ये दो प्रकार का स्टोमेटा हमारा होता है। बनाएंगे हम डायग्राम, एक हमने बना लिया ओपन, दूसरा हम बनाएंगे क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, जिसमें ये भाग आपको उभरा हुआ खुला हुआ भाग दिखे, ये है हमारा ओपन स्टोमेटा। ठीक है, जिसमें भाग आपको बिल्कुल ना दिखे, ठीक है, जिसमें आपको ये भाग ना दिखे वो होता है हमारा क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, अब देखना, अब देखना इस स्टोमेटा के ऊपर कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, क्या है ये? कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को क्या कहते हैं? ठीक है, इन सेल्स को कहा जाता है एपिडर्मल सेल। क्या कहते हैं? एपिडर्मल सेल कहते हैं। और ये जो बीच में आपको किडनी के आकार की जो संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली सेल होती है हमारी गार्ड सेल। कौन सी होती है? गार्ड सेल। बीच में क्या होता है? बीच में छोटे छोटे आपको स्ट्रोमेटा दिखाई देते हैं, बहुत सारे। क्या दिखाई देते हैं? ये बीच में जो होते हैं ये होते हैं हमारे स्टोमेटा। क्या होते हैं? ये जो बीच में होते हैं ये होते हैं हमारे स्टोमेटा। ओके, अब आपको ये देखना है कि जो स्टोमेटा होते हैं ये क्या करते हैं? स्टोमेटा करते हैं गैसीय एक्सचेंज। क्या करते हैं? गैसीय एक्सचेंज। कौन करता है? स्टोमेटा, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं? CO2 को तो अंदर लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? स्टोमेटा का क्या काम होता है? स्टोमेटा गैसीय एक्सचेंज करने का काम करता है, जिसमें CO2 को ये अंदर लेते हैं और O2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो रिएक्शन हमने देखी थी उस रिएक्शन के हिसाब से CO2 हमारे पानी के साथ बाइंड हो रही है और ग्लूकोज का निर्माण कर रही है। और जब प्रोडक्ट हमारा बनता है तो CO2 O2 क्या होती है? बाहर निकल जाती है। याद रहेगा, स्टोमेटा क्या काम करते हैं? गैसीय एक्सचेंज का काम करते हैं। और ये स्टोमेटा के बंद होने या खुलने के का जो नियंत्रण होता है वो होता है हमारी गार्ड सेल के पास। ठीक है, कौन सी सेल? गार्ड सेल। ये क्या करती है? ये नियंत्रण का काम करती है। क्या काम करेगी? ये नियंत्रण का काम करेगी। याद रहेगा, गार्ड सेल क्या करेगी? नियंत्रण का काम करेगी। अब आगे आपको समझना है क्या? अब प्लांट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वो प्लांट जहां पर पानी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, और दूसरे वो प्लांट जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है, जैसे रेगिस्तानी प्लांट हमारे। तो जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर स्टोमेटा के खुलने या बंद होने का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर स्टोमेटा के खुलने या बंद होने की प्रोसेस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन होता है तो पानी वाष्पीकृत होता है। तो अगर प्लांट के अंदर से पानी निकल जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमने देखे थे कि चार घटक हमारे महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला घटक है हमारा सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पानी निकल गया तो हमारा ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा, प्लांट भोजन का निर्माण नहीं कर सकेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो रेगिस्तानी प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? दिन के समय में सूर्य प्रकाश को अवशोषित करके अपने पास रख लेते हैं और जैसे ही रात होती है वो अपने भोजन निर्माण की प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। याद रहेगा,
कि रेगिस्तानी या मरुस्थलीय जो प्लांट होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है रात में, ठीक है, और जो जलीय पौधे होते हैं उनमें होती है दिन में। याद रहेगा। तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। 4 महत्वपूर्ण घटक जो याद करने हैं, इसकी रिएक्शन याद करनी है और ये कहाँ होता है वो आपको याद करना है। ठीक है, धन्यवाद। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद।